कहानी प्यार की जीत। जय बड़ा ही होनहार और अच्छा लड़का था। जय के लिए उसके माता पिता और उसके घर परिवार ही सब कुछ था। जय अपने परिवार की खुशी के लिए दिन रात मेहनत किया करता था ताकि वह बड़ा आदमी बन सके और अपने परिवार का नाम रोशन कर सके। जय यही चाहता था कि वह अपने परिवार को बहुत सारी खुशियां दे सके ताकि उसके इस जीवन का उद्देश्य सफल हो। उसके माता-पिता ने बड़ी तकलीफें उठाकर उसे इंजीनियर बनाया था। जय चाहता था उसका परिवार हमेशा आनंद और शांति से जीवन निर्वाह करे। जय था तो इंजीनियर, पर वह कड़ी मेहनत करके और आगे बढ़ना चाहता था ताकि उसे अपने करियर में प्रमोशन मिले, जिससे भविष्य में उसके परिवार को किसी भी तरह की मुसीबत का सामना ना करना पड़े। जय अपने माता-पिता का अनुयायी पुत्र था, इसलिए उनके कहने पर ही वह चलता था। वे जैसा कहते थे, वह वैसा ही करता था। सभी कहते थे, इस जमाने में ऐसे लड़के किस्मत से ही मिलते हैं। जय रोज की तरह अपने ऑफिस पहुंचता है। वहां आज उसके ऑफिस में एक मधु नाम की लड़की ने न्यू ज्वाइन किया था, जो उसके अंडर में काम करने आई थी। वह भी जय की तरह ही एक अच्छी लड़की थी, जिसके लिए उसका परिवार और उसका फ्यूचर ही सब कुछ था। मधु अभी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रही थी और उसके साथ-साथ वह अपने माता-पिता का हाथ बटाने के लिए पार्ट टाइम जॉब भी कर रही थी। मधु की सोच तथा जीवन जीने का नज़रिया जैसे कुछ अलग था। वह अपना स्वतंत्र जीवन जीना पसंद करती थी, इसलिए उसका लाइफ़स्टाइल जैसे थोड़ा भिन्न था। जय अपने माता-पिता का अनुयायी पुत्र था, इसलिए उनके कहने पर ही वह चलता था। वे जैसा कहते थे, वह वैसा ही करता था। लेकिन मधु अपने सपनों को साकार करना चाहती थी। वह अपनी एक अलग पहचान बनाना चाहती थी। वह स्वच्छंद जीवन जीना चाहती थी। उसका जो दिल चाहता था, वह वही करती थी। उसने कभी समाज की परवाह नहीं की, लेकिन उसके परिवार की पुरानी सोच उसके सपनों के आड़े आ ही जाती थी। इसलिए मधु अपना नाम तथा मुकाम बनाने में व्यस्त हो गई थी। उसको पूर्ण विश्वास था कि एक न एक दिन उसके सपने जरूर पूरे होंगे। जब जय और मधु की पहली मुलाकात हुई, उसी समय जय मन ही मन उसे अपना दिल दे बैठा था। उस दिन से दोनों में बहुत अच्छी दोस्ती भी हो गई थी। मधु को जय का स्वभाव अच्छा लगने लगा था। जय हर वक्त उससे बात करता था, उसको छोटी-छोटी चीज़ों में सहायता भी किया करता था, हर वक्त उसका ख़्याल भी रखता था। धीरे-धीरे मधु भी जय को पसंद करने लगी थी। एक दिन जय ने मधु को अपने साथ एक रेस्टोरेंट में ले गया। वहाँ का माहौल बहुत अच्छा था। अच्छा मौका देखकर जय ने मधु से अपने मन की बात कहते हुए प्यार का इजहार कर ही दिया और मधु ने भी मुस्कुराते हुए हामी भर दी थी, क्योंकि मधु को भी एक अच्छे और नेक इंसान का साथ और पति के रूप में जीवन साथी का प्यार चाहिए था। वह हमेशा अकेली ही पली बड़ी थी। उसे अपने जीवन में कभी भी इतना प्यार नहीं मिला था। जय का ऐसा स्वभाव और प्यार भरा व्यवहार मधु को बहुत अच्छा लगता था। आजकल ऐसे लोग कहाँ मिलते हैं। इतना पवित्र प्यार करने वाला इंसान को पाकर मधु ने भी उसके प्यार को अपना लिया था। इसी तरह दोनों एक साथ काम करते थे, घूमते थे और एक दूसरे से बातें करते थे, मस्ती भी करते थे। वे अपने प्यार की दुनिया में खोए रहते थे। एक साथ हर जगह काम पर जाते थे। वे हमेशा एक दूसरे के साथ रहते। जय और मधु दोनों अब एक साथ ऑफिस जाने लगे थे। जय रास्ते से मधु को अपने साथ गाड़ी में ले लिया करता था। वे इसी तरह हमेशा एक दूसरे के साथ रहते थे। मधु ने जय को समझा दिया था कि जब तक वह खुद इंजीनियर न बन जाए, तब तक किसी से अपने प्यार के बारे में न बताए, यहाँ तक कि घर में भी। जय ने उसकी बात मानी थी। प्यार में तो नोक-झोंक होती ही है, तो इनके बीच भी खट्टी-मीठी मनमुटाव हुआ करते थे, पर वे एक दूसरे को समझा लिया करते थे और बात को, परिस्थिति को संभाल लेते थे। इसी तरह खट्टी-मीठी नोक-झोंक और प्यार के साथ दोनों ने एक साथ 4 साल गुजारे। जय की मदद से देखते-देखते मधु भी अब इंजीनियर बन गई थी। उसकी भी काफ़ी अच्छी नौकरी हो गई थी। इतना समय साथ गुजारने के बाद दोनों के बीच में प्यार बहुत गहरा हो गया था। दोनों एक दूसरे के बिना अब रह नहीं पाते थे। इसलिए दोनों ने सोचा कि वे अब अपने-अपने परिवार वालों को उनके रिश्ते के बारे में बताना चाहिए। जब दोनों ने यह बात अपने-अपने परिवार वालों को बताया, तो दोनों के ही परिवार वालों ने इस रिश्ते से मना कर दिया। क्योंकि दोनों अलग-अलग बिरादरी के थे, इसलिए उनके परिवार वालों को यह रिश्ता स्वीकार नहीं था। उन दोनों के परिवार वालों ने उनका मिलना, फ़ोन पे बात करना सब बंद करवा दिया था। पर वे दोनों एक दूसरे को मिलने के लिए बेचैन थे।
घर वालों के जोर देने पर जय ने अपने परिवार की खातिर मधु को भूलने का फैसला कर लिया था। इसलिए वह दूसरे शहर में अपना तबादला करवा लिया था और एक दिन मधु को कुछ बिना बताए वहां से चला गया। मधु को अपने प्यार और ऊपर वाले पर पूरा भरोसा था। उसे विश्वास था कि एक न एक दिन जय जरूर उसे लेने आएगा, इसलिए उसने हिम्मत नहीं हारी। उसने जय को पाने के लिए रोज सुबह शाम भगवान से प्रार्थना करती थी, व्रत उपवास भी रखती थी। मधु रोज अपने माता पिता से कहती कि उसने कभी भी उनकी कोई बात नहीं टाली थी, कभी किसी चीज के लिए उसने ना भी नहीं कहा था। बस अपनी जिंदगी का फैसला वो खुद करना चाहती थी, क्योंकि वो जानती थी कि उसकी खुशी जय के साथ है। और इसी तरह मधु अकेले ही अपने प्यार के लिए उम्मीद कायम रखते हुए भगवान को प्रार्थना किया करती थी। समय बीतता गया और एक दिन मधु के परिवार वाले मान गए। इस दौरान मधु ने काफी कुछ सहा, लेकिन आखिर में भगवान ने उसकी सुन ली और उनके प्यार की जीत हुई थी। इसी तरह जय को भी मधु ने मना ही लिया। उन दोनों के प्यार के वास्ते और उनके साथ को देखकर उनके परिवार वाले भी राजी हो गए। इस रिश्ते के लिए दोनों अलग अलग बिरादरी के होने की वजह से दोनों के परिवारों को समाज का डर था कि लोग क्या कहेंगे, लेकिन जय और मधु को किसी चीज की परवाह नहीं थी। दोनों अब इस बात को समझ चुके थे कि उनके प्यार के सामने कोई चीज बड़ी नहीं है। वो अपने प्यार के सहारे कोई भी लड़ाई लड़ सकते हैं और जीत भी सकते हैं। प्यार से बड़ा कुछ नहीं होता। जिसने समझ लिया उसने अपने जीवन को संवार लिया। दोस्तों, यदि आपको मेरी यह कहानी पसंद आई है तो कृपया आप मेरे चैनल को अवश्य ही सब्सक्राइब करें, लाइक तथा शेयर कर दीजिए। बेल आइकन को टैप कर दीजिए ताकि नई नोटिफिकेशन आप तक पहले ही पहुंच जाए। नमस्ते।